हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम ग्रेविटेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक बॉडी दूसरे बॉडी को एक बल के द्वारा आकर्षित करती है। इस यूनिवर्स में एवरी बॉडी attracts every other body with a force. The force is called gravitation force. जैसे देखिए, यहाँ पर हमने एक बॉडी लिया है और ये एक दूसरा बॉडी लिया है। इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, और ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। और पहला बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रहा है और दूसरा बॉडी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स पहले बॉडी पर लगा रहा है, और ये फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता है। और इस प्रॉपर्टी को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। इस संसार में प्रत्येक बॉडी दूसरे बॉडी को आकर्षित करता है। जैसे कि कोई प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट को अट्रैक्ट कर रहा है विथ ग्रेविटेशन फोर्स। सिमिलरली हमारा जो अर्थ है और मून है, इनके बीच भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अर्थ और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, उनके बीच भी लग रहा है। और हमारे आसपास की चीजें हैं, सपोज टेबल, और टेबल के पास हुआ बुक, और कोई आदमी है और आदमी के बगल रखा हुआ बुक या टेबल। इन सब के बीच में आपस में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होता है। तो आप यहां सोच रहे होंगे कि यदि हमारे बीच भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो हम आपस में क्यों नहीं चिपक जाते हैं, आपस में सब साथ क्यों नहीं हो जाते। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। न्यूटन ने ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक लॉ दिया जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। इस लॉ के अनुसार किसी भी दो बॉडी, मान लीजिए ये पहली बॉडी है और ये दो बॉडी है, इनके बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है वो समानुपाती होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के। मतलब F क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा m1 इंटू m2। और ये जो F है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों बॉडी के सेंटर के बीच डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब ये जो फोर्स होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज।
और दोनों को कंबाइंड करते हैं तो हो गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है कैपिटल G, M1 M2 बाई R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ये कांस्टेंट किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इरेस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज सभी जगह एप्लीकेबल है। देयरफॉर ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी एक यूनिवर्सल लॉ है, ये भी सभी जगह एप्लीकेबल है। नाउ सपोज ये हमारी धरती है, मतलब अर्थ है, तो ये धरती के आसपास की चीजों को अट्रैक्ट करती है। कहने का मतलब धरती और इन चीजों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। जैसे कि ये बॉडी, सपोज ये बॉडी है और ये धरती की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F लगाता है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली धरती भी अपोजिट डायरेक्शन में इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से आस पास की जितनी भी चीजें हैं वो धरती पर आकर गिरती हैं। सपोज कोई भी बॉडी को हम एक हाइट पर ले जाकर छोड़ते हैं तो सीधा धरती पर जाकर गिरती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों बॉडी के बीच, मतलब धरती और बॉडी के बीच ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होता है। ओके इस केस में जब किसी बॉडी को हम किसी हाइट पर ले जाकर रिलीज करते हैं और वो धरती की तरफ गिरता है, इस तरह के फेनोमेना को हम फ्री फॉल बोलते हैं। इस तरह के फेनोमेना को हम फ्री फॉल बोलते हैं। और ये जो गिरता है धरती की तरफ ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, और ये जैसे ही धरती की तरफ जाता है इसकी स्पीड भी बढ़ते जाती है। स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब स्पीड चेंज हो रहा है। जब स्पीड चेंज हो रहा है समय के साथ, तो यहाँ जरूर कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। इस एक्सेलरेशन को हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी। न्यूटन सेकेंड लॉ से हम जानते हैं F इज इक्वल टू ma। यहाँ पर सपोज इस बॉडी की इस बॉडी का जो मास है स्मॉल m है, और ये इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो है स्मॉल g। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, F इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल g। ये जो वैल्यू है स्मॉल g की वो होती है 9.8
81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस। और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है नियर द अर्थ सरफेस। और जैसे ही अर्थ सरफेस से काफी दूर हम जाते हैं, अर्थ सरफेस से काफी ऊपर जाते हैं, तो ये वैल्यू चेंज होती है। सिमिलरली अगर अर्थ के अंदर जाते हैं तो ये वाली वैल्यू चेंज होती है।